नमस्कार साथियों। आज बहुत उदासी के साथ हम कुछ बोलने वाले हैं। सुबह से सबका रिएक्शन देखें कि नेट पेपर लीक के मामले में बहुत से बड़े बड़े टीचर आए, शिक्षक आए और अपना अपना ओपिनियन दे के चले गए। लेकिन उस शिक्षक जो है बच्चों का दर्द नहीं समझ पा रहे हैं। जो बच्चे अभी नीट क्वालिफाई कर सकते थे, मतलब निकाल सकते थे, जिनको लगा कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा, चलो अगले इस साल हमको कोई सरकारी कॉलेज मिल जाएगा और हम डॉक्टर बनने वाले हैं, उनके सपने को क्या हुआ? इतने बड़े शिक्षक है, डायरेक्टली सरकार से क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ सकते हैं? हाँ, बात सही है कि सरकार का रैली थोड़ी रद्द हुआ है। कहीं किसी सरकार का थोड़ी ऐसा है कि सरकार नहीं बन पाया है। कहीं जहां जिसको मन वहां सरकार बनाया, चुनाव लड़ा, रैली करा। अगर रैली रद्द होता तब मजा आता। ये तो ये तो भाई, सरकार पेपर लीक हो रहा है तो सरकार को मजा नहीं आ रहा। किसी नेता का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो कहता है इंसान दुख मनाता, शोक मनाता। यहाँ 22 लाख बच्चा है, 22 लाख बच्चा कुछ भी नहीं है ना? 22 बच्चा कुछ भी नहीं है। सरकार चाहे तो वो 22 करोड़ बच्चे का पेपर लीक करा सकती है। सरकार के हाथ में सब कुछ है, लेकिन फिर भी सरकार अपने आप को हेल्पलेस समझती है। वो बच्चों का इमोशन को कुछ नहीं समझती है कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है। आपने एक न्यूज डाल दिया, एक फ्लैश कर दिया न्यूज, नेट पेपर रद्द। एक न्यूज फ्लैश कर दिया, उस बच्चे के इमोशंस का। चलिए, अलग पांडे सर ने कहा कि हम जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको फ्री में फिर से पढ़ाएंगे और सब टीचर्स रिक्वेस्ट किए हैं। लेकिन जो बच्चा फिर से मेहनत करेगा एग्जाम के लिए, उसका क्या? उसके इमोशंस का क्या? उसके आंसू का क्या? सारा कुछ सहे स्टूडेंट ही। स्टूडेंट पढ़े भी, पढ़ाई भी करे, उसका मेंटल प्रेशर भी ले, सब दुनिया से कट जाए, उसको सिर्फ पढ़ाई से मतलब हो। उसके बाद भी जब पेपर कैंसिल हो तो स्टूडेंट पे ही पड़ता है। मेरा मानना है कि भाई जितने बड़े टीचर, इतने ग्लोबल वर्ल्ड लेवल पे आ चुके टीचर, उनको सरकार से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप पारदर्शिता क्यों ला रहे हैं? और शिक्षा मंत्री, उनको तो थोड़ा सा शर्म आना चाहिए। पिछले 2025 में पेपर लीक हुआ, 25 या 24 में पेपर लीक हुआ था। 25 में पेपर तब आया, 26 में पेपर फिर लीक हुआ। 2024 में पेपर लीक हुआ था, तो उस समय उन्होंने कहा कि अगर मैं, देखिए मैं तो भाई पेपर लीक हुआ तो मैंने तुरंत क्या किया, संज्ञान लिया उस पर, मुंह चढ़ा के नहीं भागे। अब एक एक मैं देख रहा था कि न्यूज रिपोर्टर उनसे क्वेश्चन पूछ रहे तो भाग रहे थे। क्यों ऐसा आखिर? ये गलत है। समझना चाहिए, सरकारों को समझना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। और हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम एक नॉर्मल सा शिक्षक है, तो हम बस बच्चों को यही कर सकते हैं कि आप अपना होप मत तोड़िए, आप फिर से कोशिश करिए, क्योंकि उठना तो आप ही को है। हम लोग बस आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा। हम लोग आपको, आपके लिए सपोर्ट में खड़े हो सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं बस, हम लोग के पास इसके अलावा कुछ नहीं है। बड़े जो टीचर हैं, बड़े लेवल पे जो टीचर, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि सरकार से आप डायरेक्टली क्वेश्चन करिए कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है, कौन आपके अंदर जो बैठे हैं सरकार में, जो ये बात को फॉरवर्ड कर रहे हैं, कौन लीक कराने पेपर, उनसे सरकार से क्वेश्चन करना चाहिए। हम आशा करते हैं बच्चों, आप, आपके साथ बहुत बहुत गंदा बीत रहा होगा आपके साथ, अभी आपका फीलिंग क्या होगा हम समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं, कुछ बच्चे हम मेरे सामने ही तैयारी कर रहे थे, अभी एक दो का आज कॉल आया फिर से पढ़ने के लिए, तो हम समझ सकते हैं, हम आपका प्रॉब्लम समझ रहे हैं। और ये तो स्टूडेंट का हमेशा है, कभी लाठी खाता है स्टूडेंट, कभी पेपर लीक होता है, फिर पढ़ाई करता है। स्टूडेंट का क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं। सबका रिव्यू देखने के बाद हम रिकॉर्ड करके आज अपलोड कर रहे हैं अभी हम। शायद कुछ लोग, अगर टीचर लोग सुन लें तो डायरेक्टली क्वेश्चन करिएगा सर। आप लोग से रिक्वेस्ट है, इन बच्चों के लिए आवाज उठाइए, डायरेक्टली क्वेश्चन कीजिए। आप लोग के पास तो इतना पहुंच है कि आप सरकार से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अगर हमारे पास इतना शक्ति होता तो हम डायरेक्टली पूछते सरकार से कि क्यों हो रहा है पेपर लीक, क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है, कौन अंदर बैठा है सिस्टम में गंदा आदमी, निकालिए उसको बाहर। लेकिन मेरे पास उतना शक्ति नहीं है, हम बस आवाज ही उठा सकते हैं, वो भी सोशल साइट के माध्यम से। बाकी तो उन लोग पे ही छोड़ते हैं, बाकी बच्चों के साथ हम पूरे दिल से खड़े हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच।